हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ मेल फीमेल सभी इस ग्रुप के पर्सन के साथ इस रीडिंग को मतलब रेजोनेट कर सकते हैं हम। और अगर आप प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा लिंक है, और ऊपर इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक गिवन है, www.thewheeloffortune369.com। तो आप उस पर विजिट कर आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जैसे कि योगिया डिजायर लव ब्रेसलेट, ब्लैक हकीक, ब्लैक ओबिसिडियन, ब्लैक टर्मलिन, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ठीक है, ये सारे के सारे जो एनर्जाइज करे जाते हैं रियल क्रिस्टल्स हैं, और आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी, तो आप आज के आज ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनके मन में आपके लिए क्या है आज सुबह। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। बीइंग विक्टिम, ओके, टू हार्ड, बाउंड्रीज, नॉट कंपैटिबल, fear of touch, procrastinate, retreating, settling, okay, great, leave everyone leaves, okay, sorry, untrue stories। ठीक है, चलिए जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ज़ोडिएक साइंस अभी आने वाले कार्ड्स पे आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एनर्जी उनकी आ रही है बीइंग अ विक्टिम, यानी फिलहाल आपके पर्सन एक विक्टिम वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। लेट्स चेक आउट क्यों, ऐसा क्यों है, वो खुद को विक्टिम क्यों फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद को विक्टिम किस चीज के लिए महसूस कर रहे हैं, क्यों खुद को विक्टिम मान रहे हैं वो। 9 ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो सबसे पहले एनर्जी हो गई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो आपको कभी भी प्यार नहीं दे पाए, वो सच्चा प्यार नहीं दे पाए जो सच्चा प्यार आपको चाहिए था अपने जीवन में, है ना। वो कभी आपको अटेंशन नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपके लिए कंसर्न नहीं हो पाए, या आपके बारे में मतलब आपको एक जो चीज उनसे चाहिए थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। तो इस चीज का बहुत गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को, और वो खुद को इन चीजों के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, यानी खुद को एक विक्टिम की एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार मैं उसके लिए वो सब कुछ कर ही नहीं पाया जो मुझे उसके लिए करना था, या मुझे उसे प्यार देना चाहिए था, मुझे उसको केयर देनी चाहिए थी। आखिर आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर किसी से होती है ना, तो किससे होती? आपके पार्टनर से होती है आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो उन्हें यही लग रहा है कि यार अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस को ही वो समहाउ पूरा नहीं कर पाए, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो गुड फॉर नथिंग है, किसी काबिल नहीं है वो। ठीक है, वो एक प्यार भी मतलब आपको नहीं दे पाए जिस प्यार को वो बड़ी ही आसानी से आपको दे सकते थे, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर सकते थे, इतने स्ट्रांग थे आपके पार्टनर, या कह लीजिए कि इतने केपेबल थे आपके पार्टनर कि वो कर सकते थे ये सब चीजें आपके लिए, लेकिन वो ये सब चीजें आपके लिए नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बीइंग अ विक्टिम की एनर्जी में, जहां पर वो खुद को एक विक्टिम की एनर्जीज में फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितना गलत करा, ठीक है, मैंने उसे कितना पेन दिया, या मैंने उसे कितनी तकलीफ दी। और ये चीज उन्हें सोने नहीं दे रही है रातों को। जब आप किसी चीज को लेकर होता है ना कि आप बहुत परेशान होते हो, या किसी चीज को लेकर आप बहुत उदास होते हो, दुखी होते हो, कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, तो क्या आप रात को सो पाते हो? नहीं सो पाते हो।
यही हाल कुछ आपके पर्सन का भी है, जहां पर ये ख्याल इतना उन्हें परेशान कर रहा है ना कि वो रातों को सो भी नहीं पा रहे, चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो वो खुद को स्ट्रांगली एक विक्टिम की एनर्जीज में फील कर रहे हैं, जहां पर वो खुद को हेल्पलेस मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको सच्चा प्यार देना चाहिए था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आपकी केयर कंसर्न करनी चाहिए थी, आपको आपका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं कर पाए, आपको वो प्यार तक नहीं दे पाए आपके पार्टनर। ठीक है, उस चीज के बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यार मैं गलत था। टू हार्ड, ओके, इस समय आपके पर्सन आपको बहुत हार्ड देख रहे हैं, यानी हार्ड देखने का मतलब है यानी आप टू हार्ड हो टू अचीव, ठीक है, कि वो आपको वापस हासिल कर पाए, उसके लिए आप बहुत हार्ड हो चुके हो। अब आप वो इजी गोइंग नहीं रहे हो। पहले क्या होता था, आप बहुत इजी गोइंग थे, आपसे 2 मीठी बातें करी एंड यू वर रेडी, आप उनसे बात कर लेते थे, उन्हें माफ कर देते थे, उन्होंने 2 आंसू बहाए, 2 प्यार की मीठी बातें करी एंड यू वर लाइक, आप पिघल जाते थे, है ना। आप लेकिन अब आपको देख रहे हैं वो इस एनर्जी में जहां पर आप बहुत हार्ड हो और आप आसानी से नहीं मानने वाले हो। इस बार उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो जानते हैं, आपको वापस अपना बनाने के लिए या वापस आपको इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, वो आपको, अच्छा ये भी पॉसिबल है, उन्हें ना ये भी नजर आ रहा है जहां उन्हें लग रहा है कि आप ना उनके बिना ज्यादा खुश हो। मे भी आप उन्हें ये चीज दिखा रहे हो शायद, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा खुश दिख रहे हो, आप ज्यादा हैप्पी दिख रहे हो। ठीक है, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि आप इतना खुश उनके साथ तो नहीं थे जितना खुश आप उनके बिना हो। जैसे आपको एक आजादी मिल गई है, जैसे आपको एक इंडिपेंडेंस मिल गई है, एक फ्रीडम मिल गई है आपको, है ना। पहले आपको हमेशा एक डर रहता था, एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि यार वो पर्सन ना कि जरूर किसी और से बातें कर रहा होगा, किसी और से फ्लर्ट कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। पहले आपको हमेशा स्ट्रेस रहता था, टेंशन में रहते थे अधिकतर आप। लेकिन अब आपको वो देख रहे हैं तो आप बहुत स्माइल करते हुए, बहुत अच्छी एनर्जीज में उन्हें देखने को मिल रहे हो एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब आप ज्यादा खुश हो उनके बिना, आपको देख रहे हैं तो यू आर मोर हैप्पी ना। ठीक है, और वो इस चीज का भी बहुत स्ट्रेस उनको हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार ये तो मेरे बिना ज्यादा खुश है, ये मेरे साथ के बजाय ये मेरे बिना ज्यादा खुश है। ये भी चीज उन्हें महसूस हो रही है और ये चीज उन्हें हर्ट कर रही है, क्योंकि वो आपको अपने साथ खुश देखना चाहते थे, वो आपको अपने साथ हैप्पी देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो, शायद उनके बिना भी जीना सीख गए हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। ये उनकी सोच है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शायद इस एनर्जी में हो सकता है आप ये प्रिटेंड कर रहे हो, या हो सकता है ये उनकी सोच है जिस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। ओके, एंड यस, ये पर्सन जानते हैं नाउ इट इज टू हार्ड टू अचीव यू बैक, है ना, आपको दोबारा हासिल करना उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बाउंड्रीज, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, जहां पर अब आप किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहते हो कि कोई भी आए आपको हर्ट करके चला जाए, आपको आपके इमोशंस को हर्ट करके चला जाए या आपको दुख देकर चला जाए। यू वर लाइक कि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, ठीक है, जहां पर आप जानते हो कि आपकी अपनी एक लिमिट्स हैं एंड यू डोंट वांट कि कोई भी आपके लिमिट्स को क्रॉस करे, अब है ना, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, तो आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप अपने इमोशंस को, अपने प्रैक्टिकल नेचर को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस भी कर रहे हो। सो यस, यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन कि कोई अब आपको हर्ट कर जाए। आप प्रैक्टिकल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो और बहुत सही डिसीजंस ले रहे हो अपने जीवन में। सो यस, समहाउ ऐसा दिख रहा है आपने बाउंड्री सेट कर ली, यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, आप अपने लिए बहुत डिफेंसिव हो गए हो। ठीक है, आप किसी से मतलब रख रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो तो एक लेवल तक कि भाई किसी और को आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई भी आपको आपके इमोशंस तक पहुंचे, या किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो कि कोई आपके भरोसे को तोड़ सके। नॉट कंपैटिबल, आपको ऐसा भी लगने लगा है कि शायद आप दोनों कभी कंपैटिबल थे ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति तो कभी मुझे समझ ही नहीं पाया, या मैं कभी इसे समझ नहीं पाई, या ये पर्सन मुझसे हमेशा हाइड करता है लेकिन मैं हमेशा अपनी सारी चीजें इसको डिस्क्लोज कर देती हूँ, या आपको लगता है कि हमेशा आप ही सैक्रिफाइस करते हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन ये पर्सन कभी सैक्रिफाइस, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मे बी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, यानी जो आपके दिल में आप साफ साफ कह देते हो, अब सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत मीठा बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बातों को, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। तो मे बी यू बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। समहाउ आपको भी ऐसा महसूस होता है कि शायद आप दोनों इतने कंपैटिबल हो ही नहीं, आपको ये चीज फील होने लग गई है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी कंपैटिबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है।
और कंपैटिबिलिटी अगर होती है या लव होता है तो इट इज फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से होता है, आपकी तरफ से भी होता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी होता है ना। तो ये कंपैटिबिलिटी दो, जैसे प्यार इज लाइक दोनों लोगों का काम है, ठीक है। ऐसे कंपैटिबिलिटी उसमें भी दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ एक के एफर्ट डालने से कुछ नहीं होता है। तो यू बिलीव कि अब शायद आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। फियर ऑफ टच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपको समहाउ ये भी लगता है कि इस पर्सन ने मेरा यूज करा है ना। यू रियली फील सम टाइम कि यार इसने मेरा यूज करा है, क्योंकि ये मे बी ये पर्सन हमेशा आपको लगता था कि फिजिकली अट्रैक्टेड रहता है, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, या हमेशा फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचना या लस्ट की फीलिंग आप उनके अंदर देखते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है मेरी तरफ, है ना, और ये रियल लव नहीं है। आपको उनके अंदर वो सच्चा प्यार भी, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कहीं सच्चा प्यार है उस पर्सन की तरफ से या सिर्फ वो आपका यूज कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर फियर ऑफ टच की एनर्जी है, जहाँ ठीक है मे बी आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी एवरीथिंग रही है, ठीक है, लेकिन समहाउ ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी भी इस चीज का लेकर डाउट होता है कि क्या वो पर्सन जो है, अगर आप फिजिकल इंटीमेट हुए हो तो इट्स लाइक आपको ये चीज महसूस होता है ना कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं करा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। सो यस, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है और आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए सिर्फ लस्ट वाली फीलिंग है। और सेकेंडली ये भी पॉसिबल है कि अगर आप मेल हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने उनकी बहुत फाइनेंशियली हेल्प करी है और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस पर्सन ने यूज करा है आपको। जब तक इसको मतलब था आपसे तब तक ये आपके साथ जुड़े थे, जब इनका मतलब आपकी तरफ खत्म हो गया तो ये पर्सन खुद ब खुद आपके मतलब चले गए, है ना, आपको छोड़कर चले गए। तो ये भी समहाउ आप फील करते हो। तो यू रियली फील कि ये पर्सन ने सिर्फ यूज तो नहीं करा है, और अभी भी अगर इनकी आपसे बात होती है ना तो हो सकता है ये आपसे फ्लर्ट करें और फिर से आपके अंदर वो डाउट क्रिएट हो जाएगा कि यार कहीं फिर से तो ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, या फिर से सिर्फ मेरे पास फिजिकल इंटीमेसी के लिए या फिजिकल अट्रैक्ट होकर ही तो नहीं आया है। तो आपके अंदर ये डाउट भी क्रिएट होगा अगर ये आपसे फ्लर्ट करेंगे, रोमांटिक टॉक करेंगे ना, ठीक है। तो यस में भी ये डाउट आपके अंदर क्रिएट होगा। प्रोकास्टिनेट की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्रोकास्टिनेट इज समथिंग जहां पर आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इनका मन रोज करता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन ये पर्सन मतलब अपने आप को कंट्रोल करते हैं, जैसे अपने आप को रोकते हैं कि भाई नहीं, मुझे उसे कॉल नहीं करना है, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, अभी सही समय नहीं है। वो बेसिकली आपको स्पेस देना चाहते हैं ताकि आपके अंदर जो भी जिस भी तरीके के डाउट है, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी का था या किसी भी तरीके के डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, उनसे कहीं आप बाहर निकल पाओ, ठीक है, क्योंकि आप उन चीजों को भूल जाओ। उन्हें लगता है, देखो सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी होती है वक्त में, है ना। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो ये पर्सन उस एनर्जी में जहां पर यह थोड़ा स्पेस आपको दे रहे हैं ताकि ये आप चीजें भूल सकें और आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके, और तब ये जब आपको अप्रोच करे तो आप मे बी इन्हें चांस दे दें, दोबारा इन्हें मौका दें। और इस बार अगर ये आप इन्हें मौका देते हो तो लेट्स चेक आउट वो क्या करते हैं उस मौके का। 2 कार्ड्स हैं, चलिए दोनों ले लेते हैं। तो दिस इज एस ऑफ कप एंड जस्टिस। ग्रेट, खुद देख लो, जस्टिस मिलेगा इस बार एस ऑफ कप मिलेगा। एस ऑफ कप हमेशा बताती हूँ, यानी इस बार अगर उन्हें मौका दिया आपने तो ये बहुत इमोशंस और फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं किसी चीज को लेकर वो खत्म करेंगे आपके अंदर से। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपको आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, चीजों को बेहतर करने वाले हैं, फेयर करने वाले हैं चीजें, ठीक है। तो इस बार अगर इन्हें मौका दिया या मौका मिला इन्हें आपकी तरफ से तो ये उस मौके का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं, और जो प्यार इन्होंने आपसे रिसीव करा है, लाइक वो प्यार वो आपको वापस रिटर्न करना चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशंस में चीजें हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस पर्सन के दिल में आपको लेकर हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, और ये सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो यस, चॉइस आपकी होगी, लेकिन आपके अंदर रीट्रीटिंग, यानी आपके अंदर फियर होगा ऑफ बीइंग हर्ट हैज मेड यू रीट्रीट। इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन।
आपके अंदर लेकिन फियर पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड यू वुड लाइक कि पता नहीं ये पर्सन आप किस मकसद से आया, आपको ये लगने लगेगा, क्योंकि इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है, तो आप इन पर दोबारा आसानी से भरोसा नहीं करने वाले हो। पास्ट की चीजें फिर से आपको याद आएंगी, आपको लगे चाहे ये अच्छी इंटेंशन से आपसे कॉन्टैक्ट करे, लेकिन फिर भी पास्ट की चीजें आपको बार बार याद आएंगी कि यार ये ऐसा भी कर सकता है, ये फिर से मुझे छोड़कर चला जाएगा, या फिर से मुझे हर्ट कर देगा, या फिर से किसी मकसद के साथ आया है, तो आपको ये चीज महसूस होने लगेगी। सेटलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी दिस पर्सन वांट्स टू सेटल विद यू, आपके साथ ये सेटल होना चाहते हैं, आगे जीवन इमेजिन करते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी अगर देखो ना, डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। अब आपके पर्सन क्या है ना, मे बी देखो यहाँ पर दो सिचुएशन डिफाइन करी जा रही हैं, और दोनों में से जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। पहली सिचुएशन तो ये है जहां पर ये पर्सन जो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, चाहे जो भी इनकी इंटेंशन हो, ये फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ सेफ फील होता है, इन्हें आपके साथ ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश रह सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके साथ लिटरली सेटल होना चाहते हैं। अब ऑन सेकेंड नोट ये भी एनर्जी है कि अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, यानी अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी के इंटरफेरेंस अगर इस रिश्ते में है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अगर उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर थर्ड पार्टी को चुन लिया है, यानी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, है ना, उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा सेफ है, मे बी थर्ड पार्टी फाइनेंशियली ज्यादा अच्छी है, या बहुत ब्यूटीफुल बहुत हैंडसम है थर्ड पार्टी, तो उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ उनका आगे फ्यूचर सिक्योर है, सेफ है, क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब सिक्योर्ड है खुद, ठीक है, तो उन्हें ये चीज महसूस होती थी। लेकिन देखो, चाहे एक इंसान कितना ही सिक्योरिटी मिल जाए, कितनी खूबसूरती मिल जाए, पर वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि उनके दिल को कहाँ तसल्ली मिलती है, या उनके दिल को कहाँ सुकून मिलता है ना। तो अगर ये आपको सैक्रिफाइस करके थर्ड पार्टी की तरफ भी गए थे, तो ये पर्सन आपके पास रिटर्न बैक करना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि मुझे जो है आपके साथ रहना ज्यादा इनको अच्छा लगेगा, या ज्यादा खुशियां मिलेंगी इनको बजाय थर्ड पार्टी के साथ रहने के। तो ये आपको थर्ड पार्टी के साथ भी पॉसिबल है कि कंपेयर कर रहे हैं, एंड ये इस चीज का एहसास भी कर रहे हैं कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट, एक प्रायोरिटी हो आप इनके जीवन की। ओके, एवरीवन लीव्स, यानी हो सकता है पॉसिबली, देखो यहाँ पर भी क्या एनर्जी आई है, माय गॉड, 8 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, यानी चूज अ पार्टनर हु कैन कमिटेड टू यू एंड लेट योर सेल्फ कमिट टू देम। देखो, हमेशा हमें जीवन में ना, एक तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि अगर आपके जीवन में दो लोग हो ना, एक आपसे बहुत प्यार करता है और एक आप जिससे प्यार करते हो लेकिन आपको उससे प्यार नहीं मिलता, तो आपको किसको चुनना चाहिए? मुझे लगता है आपको उसको चुनना चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, वो हमेशा आपके लिए सब कुछ करेगा, आपको हैप्पी रखेगा, आपको सिक्योर रखेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या, आपके पार्टनर जो है ना, उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं चुना, यानी आप उनसे इतना प्यार करते थे लेकिन उन्होंने आपको नहीं चुना। उन्होंने किसको चुना? उन्होंने चुना उस व्यक्ति को जिसकी तरफ उनको बेनिफिट्स दिख रहे थे, या जिसकी तरफ उन्हें लग रहा था कि यार वो नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन वहां पर खुशियां नहीं थी। उनकी खुशियां कहाँ थी? उनकी खुशियां थी आपकी तरफ, ठीक है। ये तो पहली एनर्जी है। अब यहाँ पर एक एनर्जी और है जहां पर इन्हें सब छोड़कर जा रहे हैं, एवरीवन लीव्स, यानी हर कोई इन्हें छोड़कर जा रहा है। जब से ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, या जब से आपसे बात करनी इन्होंने बंद कर दी है, या कम्युनिकेशन बंद हुआ है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है इस चीज का कि इनका ना एक डाउनफॉल का टाइम पीरियड जैसे शुरू हो गया है। जो इनके आसपास लोग थे सब इन्हें अकेला छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनके पास नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी इन्हें या तो अपना कर्मा मिल रहा है, क्योंकि कर्मा जब मिलता है ना, ठीक है, तो या जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो लोग छोड़कर जाते हैं जो आपके साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उन्हें कुछ आपसे फायदा मिल रहा था, है ना। ऐसे ही लोग आपको सबसे पहले छोड़कर जाते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी ऐसी, जो लोग इनके साथ सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे ना इनका वेलविशर बनने का, वो सब लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, और आपके पार्टनर के सामने लोगों के असली चेहरे आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। अब अगर इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इन्हें पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो ये किससे पैसे मांगेंगे? ये अपनों से ही पैसे मांगेंगे ना, जिन लोगों को ये अपना मानते हैं, है ना। अब उन लोगों से भी जब ये पैसे मांग रहे हैं तो वो भी इन्हें पैसे देने से इनकार कर रहे हैं, तो ऐसे में ही तो इन्हें समझ में आएगा ना कि हाँ भाई, कौन व्यक्ति इनके लिए सही है और कौन व्यक्ति इनके लिए सही नहीं है।
कहते हैं ना बुरा फेज भी अगर जीवन में आता है ना तो वो भी कुछ सिखाने आता है। तो बुरा फेज अगर इनके जीवन में आया है ना तो वो भी इन्हें लोगों के असली चेहरे दिखाने के लिए आया है। और आप जिस पर इन्होंने कभी भरोसा करा ही नहीं, हमेशा आप इनके साथ खड़े थे इनके बुरे वक्त में, बुरे समय में। और अब इनको ऐसे में आपकी याद आ रही है। यानी जब इनका बुरा वक्त शुरू हुआ है ना, तो जब हमारा बुरा वक्त शुरू होता है हम किसको याद करते हैं? उसी को ना जिससे हमें कभी मदद मिली हो या जिसने कभी हमारी मदद करी हो। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ऐसे में उन्हें आपकी याद आ रही है कि यार काश आप उनके साथ होते, काश आपका सपोर्ट होता, काश आप उनके इस बुरे वक्त में उनके साथ होते, तो वो आपसे अपनी दिल की बात शेयर कर कर अपने आप को अपने दिल के बोझ खत्म कर सकते थे, बोझ को हल्का कर सकते थे। तो इन्हें हर कोई छोड़ छोड़ कर जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है जो गलत, और ये जानते हैं कि कर्मा क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत करा है ना, बैड कर्मा दिया करा है इन्होंने, तो जिसकी वजह से इन्हें कर्मा रिसीव हो रहा है। अनट्रू स्टोरी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ वैंड। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये आपके लिए बहुत गलत गलत सोच रहे थे, या हो सकता है कुछ लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, इनके कान भर दिए थे, इनको गलत चलत बता दिया था आपके बारे में। तो कुछ अनट्रू स्टोरीज थी जिनको ये बिल्कुल सच मानकर बैठ गए थे, या कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, और इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, बिल्कुल गुस्से में आकर जैसे आपसे बात ही बंद कर दी, आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं मिली, आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि यार इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, या इसने मुझसे एकदम से बात क्यों बंद कर दी, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकता है कि पॉसिबली आपके जीवन में हुई है, क्योंकि इनके तरफ से कुछ अनट्रू स्टोरीज को ये सच मानकर बैठ गए थे, कुछ ऐसी बातों को ये सच मानकर बैठ गए थे जो सच थी ही नहीं, है ना, जो सच थी ही नहीं। और आज जब वो असलियत इनके सामने आ रही है ना, तो इन्हें पछतावा हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। आई डोंट नो, ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। डू टेल मी अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो। बट या देयर इज दीज आर द स्पेसिफिक मैसेजेस। चलो चेकआउट करते हैं फिर फ्यूचर एनर्जीज क्या रह सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। ओके, सो फ्यूचर एनर्जीज में है द स्टार, ग्रेट, 6 ऑफ कप्स, then it's 2 of swords, page of cups, the magician, page of wands, 2 of cups, sorry, oops, 7 of cups. Okay, these are many cards I believe. ठीक है, 5 of pentacles, lovers. Okay, let's take this 9 of swords. Okay, so yeah, क्लियर मैसेज तो आ रहा है कि आप लोग सोलमेट हैं। ओके, कि आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम है, इसका क्लियर मैसेज आता हुआ दिख रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है वापस आपको मनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, यानी आपको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई कॉल, कोई मैसेज देखो यहाँ पर भी रिसीव करने वाले हैं, और ये खाली हाथ नहीं आ रहे, कुछ लेकर आएंगे आपके पास। अच्छा, ये ऐसा भी दिख रहा है कोई आपने इन्हें गिफ्ट दिया हो, कभी कोई शर्ट, कोई परफ्यूम, कुछ भी चीज, लाइक मे बी आपने इन्हें कुछ दिया है गिफ्ट में। ठीक है, कोई सॉफ्ट टॉय हो सकता है, लाइक हर्ट रिलेटेड, फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई इंटीरियर की चीज हो सकती है, और समथिंग लाइक दैट। लाइक आपने कुछ इन्हें ऐसा अगर दिया है तो मे बी उस चीज को बहुत देख रहे हैं आपके पर्सन और याद कर रहे हैं कि यार ये आपने दिया था, और उस मोमेंट को रिकॉल करते हैं कि यार तब ऐसा ऐसा हुआ था, या तब इन्होंने ऐसा ऐसा महसूस करा था। तो ये कुछ चीजें इनके दिमाग में फिलहाल चलती हुई दिख रही हैं। ये आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, बट ये आपको देख रहे हैं तो यू आर नॉट रेडी। ठीक है, आप रेडी नहीं हो, आप नो करते हुए नजर आ रहे हो, आप इनकार करते हुए जैसे नजर आ रहे हो। तो ये आपको मनाने आ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वक्त मांग रहे हो इनसे, क्योंकि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, तो आप इनसे वक्त मांग रहे हो सोचने का, समझने का। आप इन्हें आसानी से माफ नहीं करना चाहते हो, एंड लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करते हो। ऐसा नहीं कि आपके दिल में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, कहीं ना कहीं इच्छा आपके अंदर भी होगी आने वाले समय में। ये फ्यूचर एनर्जीज हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके अंदर भी एक इच्छा हो सकती है कि यार रियूनियन कर लिया जाए या रिकंसिलेशन कर लिया जाए, लेकिन वहीं आपका
माइंड आपको ये जैसे कहेगा कि नहीं यार, इस पर फिर से भरोसा नहीं करना, या फिर से हर्ट नहीं होना चाहते आप, या फिर से आप डिप्रेस और उस एंग्जाइटी वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहते, तो एक ये डर भी आपके अंदर रहेगा। लेकिन जब आपके पर्सन आने वाले समय में आपका दिल पूरे तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे ना, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यस वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो अब सीरियस हैं आपके लिए, ठीक है, तब कहीं जाकर ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मौका दोगे, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं ना, ठीक है। तो ये कहीं चले जाएं, मतलब चाहे कितने ही लोगों से बातचीत कर ले, फ्लर्ट कर ले, ऑनलाइन डेटिंग कर ले, लेकिन घूम फिर कर इन्हें आना आपके पास है, ओके। क्योंकि एट लास्ट इनकी जब अवेकनिंग होगी ना, ये समझ जाएंगे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हैं, और या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये रह ही नहीं सकते आपके बिना, ओके। इन्हें आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते, आपको भूल नहीं सकते। तो कहीं चले जाएं, कुछ भी कोशिश करके देख लें, कितना ही अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर लें आपसे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक चैन नहीं मिलेगा ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, तब तक चैन नहीं मिलेगा, तब तक तसल्ली नहीं होगी, जब तक आपसे नहीं आ जाते आपके पास, आपसे माफी नहीं मांग लेते। और इनके जीवन में भी तब तक चीजें सही नहीं होंगी, जो इनके जीवन में चीजें खराब चल रही हैं वो भी तब तक सही नहीं होंगी, जब तक आपसे सॉरी नहीं बोल देते, आपसे माफी नहीं मांग लेते। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो वेरी सून इनका अप्रोच आपकी तरफ आने वाला है। वांट आप क्लेम करो इस चीज को, कमेंट्स में लिखकर ना, दैट यस आई क्लेम कॉन्टैक्ट फ्रॉम माई पार्टनर, ठीक है। आज ये आपने लिखना है कमेंट्स में, दैट आई क्लेम कॉन्टैक्ट फ्रॉम माई पार्टनर। चलो इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या है उनके मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके लिए जो मैसेज है, आई मिस योर टच, वो आपके टच को बहुत मिस करते हैं, ओके। एंड आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो गॉड से बहुत प्रे करते हैं, भगवान से बहुत प्रे करते हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में, वो नहीं रह सकते आपके बिना। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद झूठ बोल रहे हो या आप दिखावा कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी आपसे इतना प्यार करते हैं और आप भी जरूर उनसे प्यार करते होगे। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोचने की आदत पड़ गई है, आपके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं, बार बार आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे बात करना उन्हें अच्छा लगता है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके सपने देखते हैं। एंड आई गॉसिप बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीठ पीछे बातें भी करते हैं, यू नो, ठीक है, मतलब आपसे रिलेटेड, और अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप वापस आ जाएं इनके जीवन में। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कई बार उन्हें लगता है कि पता नहीं प्यार उनके लिए है भी या नहीं। होता है ना, जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, चीजें सफल नहीं हो रही होती, तो लगता है यार पता नहीं ये चीज मेरे लिए है भी या नहीं, है ना, ये मेरी डेस्टिनी में है भी या नहीं। तो ऐसा कुछ लव से थोड़ा अफ्रेड भी हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि यार रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ये कोशिश करना नहीं हारेंगे, सो डोंट वरी। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन, ओके वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए। If you are feeling stuck in any area of your life, whether it is relationship, job, just a situation, ask yourself what is stopping me from leaving. Yes, leaving is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave, we are right besides you. उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो, जब भी आप किसी चीज में स्टक हो जाओ ना, ठीक है, तो देखो आप उस चीज के बारे में कितना सोचते हो कि यार कैसे निकलूं, क्या करूं, सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो अपन चीजों का, ठीक है। कुछ चीजें ना तब सॉल्व होती है जब हम उन्हें ना डिवाइन पर छोड़ देते हैं कि ठीक है डिवाइन की शायद मर्जी है, क्योंकि कुछ भी अगर आपके जीवन में हो रहा है ना, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लेसन आपको जरूर मिलता है। और अच्छा बुरा तो दोनों सिक्के के एक पहलू है, यानी अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, ठीक है। तो किसी चीज को लेकर स्कैर नहीं होना चाहिए, किसी चीज को लेकर घबराना नहीं चाहिए, ब्रेव होकर अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कभी मतलब ये पर्सन ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, यस है ये पर्सन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका वेट ही करते रहो और किसी और चीज पर ध्यान ही ना दो। तो अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दोगे ना, उन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, तो वो भी छिन जाएगा फिर। तो उन चीजों पर तो ध्यान दो जो आपके पास है, जो नहीं है वो तो आना ही है, ठीक है। वो अगर आपका है तो वो तो आना ही है, वो कहीं नहीं जाना। तो इसलिए
एक स्ट्रांग होकर एक डिसीजन लो और उन चीजों पर फोकस लेकर आओ जो चीजें ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।